पिछले साल का सोच के मैं डरती रही तो शायद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जीत हमारी वही है। आवाज़ें नहीं निकल रहा इसका। सभी फैमिली को गुड मॉर्निंग। अभी एकदम मॉर्निंग का टाइम हुआ है। मॉर्निंग के बजे हैं 6:30। बच्चों का स्कूल छुट्टी है इसलिए अभी 6:30 बजे उठ रही हूँ, नहीं तो पहले तो 5 बजे ही उठती हूँ। तो आयुषी का स्कूल खुल चुका है, तो बस मॉर्निंग का मैं जो काम होता है सबसे पहले उठ के वो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। तो नल से मैं पानी ले आई हूँ और गेट का बाहर जो है सासू माँ का सिखाया हुआ करती हूँ कि गेट का बाहर जो है आंगन धो के ही हमें बाहर निकलना चाहिए, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ, नल से पानी भर के और सारा गेट के आंगन जो है बाहर झाड़ू से फिर धो दूँगी। उसके बाद ही फिर हम बाहर निकल सकते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं वही हमें करना चाहिए। और आज बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया है झाड़ू। मैं वापस से गेट को बंद कर दूंगी और अभी चलती हूँ आयुषी को उठाने। लक्ष्य का छुट्टी है तो लक्ष्य सोया हुआ है और यहाँ पे आयुषी देखिए, आयुषी को मैं उठा रही हूँ। और ठंड ही इतना बढ़ गया है ना कि बच्चे मतलब उठते ही नहीं है, हमें खुद उठने का मन नहीं करता है। तो यहाँ देखिए फिर भी मैं आयुषी को उठा ली हूँ और आयुषी थोड़ा सा रो रही है यहाँ पे। तो उसे फिर वैसे ही बाहर लेके जाऊँगी और उसके पापा उसे ब्रश दे देंगे। नल का पानी गर्म रहता है तो नल से पानी भर के और फिर मैं अभी किचन साइड में चली जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम किया हुआ है। पापा पानी भर दे रहे हैं, जाओ मुंह धो। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। आयुषी उधर ब्रश कर रही है, लक्ष्य तो उठा नहीं है, स्कूल रहने से जल्दी उठ जाता है वो भी। तो गैस चूल्हा वगैरह सारा कुछ तो मैं रात में ही सब निपटा लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी बर्तन बासन कुछ नहीं धोऊंगी, जो खाने पीने का जो अच्छे बर्तन है वो सबको खाली पानी से वॉश करूँगी। तो किचन को झाड़ू लगा लिया है और मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी का पराठा। तो पत्ता गोभी को मैंने रात में ही घिस के रख दिया था, सुबह बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो इसलिए हो नहीं पाता है। तो मैं एक दिन पहले ही सारा तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया हो, थोड़ा सा घी को मैंने गर्म किया हुआ, आप तेल भी यूज कर सकते हैं मोयन के लिए। तो जितना ज़रूरत होगा पत्ता गोभी हम यहाँ पे डाल लेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ है मैंने पत्ता गोभी को। साथ यहाँ पे कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जो जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला वो सारे लिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च सभी को हम डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन हम डालेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स करके हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, तो झटपट में हम ऐसे ही पराठा तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसमें अदरक लहसुन भी घिस के डाल सकते हैं। तो सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अदरक लहसुन इसमें घिस के डालूं, आप ज़रूर से डालिए, धनिया पत्ता भी डालिए। तो आटा रेडी हो गया है, यहाँ पे मैं इसकी लोई तोड़ तोड़ के रख लूँगी। अभी हमें इसके पराठे बनाने हैं। बहुत ईजीली ये रोटी की जैसे जो है बेला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से हम पराठे सेंक लेते हैं।
तो देखा आपने कितना अच्छा हमारा पराठा रेडी हुआ। और यहाँ पे आयुषी आ गई है ब्रश करके, च्यवनप्राश खा ली है। च्यवनप्राश मैं बच्चों को ज़रूर देती हूँ एक बार रात में भी। तो यहाँ पे हॉर्लिक्स रोटी उसे मैं दे रही हूँ, हीटर जला दी हूँ, ठंड बहुत लग रही है ना, तो हॉर्लिक्स रोटी वो खा रही है। और यहाँ पे सारा मेरा परोठा बन गया है। हस्बैंड जी का सबसे पहले मैं टिफ़िन तैयार करूँगी। तो ब्रेकफास्ट में सुबह वो लेते हैं अंकुरित चना, मूंग, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा, थोड़ा सा अखरोट और गुड़, वो सबसे पहले वो खाते हैं 7 बजे। उसके बाद 9 साढ़े 9 के करीब खाते हैं जो रोटी है। तो मैं यहाँ पे परोठा के साथ उन्हें सॉस दे दूँगी। और सुबह इसलिए 3 टिफ़िन रेडी करना होता है ना, इसलिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का टिफ़िन भी रेडी हो गया है। और अभी मैं आयुषी का टिफ़िन भी दे दूँगी। आयुषी को भी सॉस और परोठा ही दे दूँगी, परोठा के साथ अच्छा खाती है वो। तो डेली तो सॉस नहीं देती हूँ, जितना हो सकता है मैं सब्जी ही देती हूँ, भुंजिया और कभी साग हो गया वो सब देती हूँ, मसाले चीज़ तो बहुत ही कम देती हूँ। तो चलिए हमारा टिफ़िन तो यहाँ पे रेडी हो गया है। और देखिए हमारा पत्ता गोभी का पराठा कितना टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। देखिए झोला में हमने भर लिया हस्बैंड जी का टिफ़िन। सबसे पहले तो इन तीनों को भेजना होता है सुबह सुबह, और किचन का पूरा काम पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो चलते हमें टिफ़िन देने। हस्बैंड जी को मैंने टिफ़िन दे दिया, हस्बैंड जी चले गए हैं। अभी बारी आती है आयुषी की। आयुषी को मैंने हाथ मुंह धुला कर लोशन वगैरह लगा दिया है। इसके बाल बना रही हूँ, इसे रेडी करना है अभी। तो आप देख सकते हैं मैं कितना बिजी हूँ सुबह सुबह। हर एक मॉम का ये तो ड्यूटी रहता है। तो आज मेरा ड्यूटी है एक नई जिम्मेदारी आयुषी को पहुँचाने का। तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे बाल वगैरह कंघी कर लेती हूँ। घर के पास में ही है स्कूल, थोड़ा सा दूर है, तो फिर भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे ही। और मैं तो हमेशा घर पे वैसे बना के ही रहती हूँ। तो यहाँ पे बिटिया रानी रेडी है, बस उसे हम टोपी पहना देते हैं। हैंड ग्लव्स भी मैंने उसे दिया हुआ है, तो हैंड ग्लव्स वगैरह सारा कुछ पहना देते हैं। और अभी जूता मोजा पहना दूँगी। तो सबसे पहला काम यही रहता है हाउसवाइफ का। उसके बाद मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ, कुछ भी अभी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो फाइनली आयुषी रेडी हो गई है और लक्ष्य भी उठ गया है। तो देखिए आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ आयुषी को पहुँचाने वापस से स्कूटी में। तो आयुषी को हम पहुँचा के आते हैं, फिर आप लोगों से हम ज़रूरी बात करेंगे। क्या बात है जो कि टाइटल में मैंने डाला हुआ है उसी के बारे में। फैमिली बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। मुझे लगा कि धूप नहीं हुआ है तो उतना ठंड नहीं लगेगी, लेकिन गाड़ी में बहुत ठंड लगती है। पूरा कान हाथ सब बर्फ हो गया। मैंने टोपी भी नहीं पहना था जल्दी में, और आयुषी से भी बात कराने नहीं सकी। तो मैं जब रिटर्न जाऊँगी न लाने 12:30 बजे, उसके बाद मैं आप लोगों से उसका ज़रूर से बात करवाऊँगी। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। लक्ष्य का आज छुट्टी है, नहीं तो ये तो सबसे पहले जाता है 6:30 बजे। अभी हम घर का सारा काम करेंगे। सबसे पहले मैं पानी भरूंगी नल से, बर्तन धोऊंगी। नाश्ता तो बना ली हूँ, और जब तक सारा काम करूँगी ना हीटर पर पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी। सारा काम खत्म करने के बाद मैं नहा लेती हूँ, नहा कर फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। ऐसी होती है लाइफ हमारी। बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है सच में। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं। में जो मैंने लिखा था, तो पिछले साल 2022 में, हाँ, मैं स्कूटी चला रही थी। फिर कुछ दिनों से आप देखते होंगे, कुछ महीनों से 3-4 महीनों से मैं स्कूटी नहीं चला रही थी, है ना। तो उसका एक रीज़न था कि बारिश काफ़ी हो रही थी ना बरसात के सीज़न में। तो मैं ना जस्ट आ रही थी, तो यहाँ घर के बगल पे ही मैं स्कूटी से गिर गई थी। चोट नहीं लगी थी, बस गिर गई थी। तो हस्बैंड जी उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत केयर करते हैं वो। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो बस उसी से फिर बोले कि नहीं तुम स्कूटी नहीं चलाएगी। और बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कुछ हो जाता तो क्या होता।
और इसलिए मुझे स्कूटी नहीं दे रहे थे। और फाइनली अभी धीरे धीरे फिर मैंने उन्हें समझाया कि एक बार वैसा हो गया और फिर ऐसा नहीं होगा, और वो तो गलती से हुआ, गड्ढा पे चक्का फंस गया था उस वजह से। और अभी 3-4 महीने के बाद फिर जब स्कूल, अभी क्योंकि एक जन को देखे रहने से कुछ नहीं होता है, हस्बैंड जी को सिर्फ है ना, वो तो सुबह सुबह खुद अपने जल्दी जल्दी करते हैं, तो आयुषी का भी जिम्मेदारी जैसे मेरा है पहुंचाना लाना। पहले पापा करते थे, पापा का तबीयत अभी ठीक नहीं है, कमर में बहुत दर्द है उनको, तो बस। और फिर मुझे हस्बैंड जी बोले ठीक है जाओ पहुंचाने, तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा था। 4 महीना छूट गया था ना स्कूटी, तो मुझे लगा शायद भूल गई ना क्या, और फिर बच्चा को लेके जाना, हमारे इधर का रोड भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। तो वही है, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर पिछले साल का सोच के मैं डरती रही तो शायद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो इसका सामना करना ही पड़ेगा, वो चीज़ है। और फाइनली मैंने सामना किया और बेटी को स्कूल पहुंचा के आई। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं भूल गई, नहीं भूली हूँ, बस थोड़ा एक डर था ना, वो टूट गया मेरा। तो खुद पर भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी जीत हमारी वही है, वही सब है। और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि हस्बैंड जी वापस से मुझे दिए स्कूटी और मेरी जिम्मेदारी। डरते बहुत है वो कि कहीं कुछ कर लेगी ऐसा वैसा, पर क्या कर, अब मुझे भी मालूम नहीं चला, कीचड़ में फंस गया था चक्का, उसी से मैं गिर गई थी। तो जो भी हो, फैमिली बीता हुआ कल को अगर हम पकड़ के रखेंगे ना, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आज है हमें उसे कोशिश करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, है ना। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, यही है। तो फैमिली चले फटाफट से मैं अभी सारा काम करती हूँ। लक्ष्य यहाँ पे बैठ के हॉलीडे होमवर्क बना रहा है, आवाज़ें नहीं निकल रहा उसका, गुड मॉर्निंग नहीं बोला। सो फैमिली 12:30 बजने वाले हैं, बिटिया रानी को लाने का टाइम भी हो गया है, और मौसम अभी भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, धूप नहीं है, बस हल्की हल्की धूप निकल रही है और जा रही है। ठंड बहुत तेज लग रही है, तो मैं इसीलिए स्वेटर पहन ले रही हूँ। मफलर नहीं लगाऊंगी, अभी सुबह लगाऊंगी। चलते हैं आयुषी को हम लाने। तो देखिए आयुषी आ गई है स्कूल से, तभी मैं सुबह आप लोगों से मिलवाने नहीं सकी। तो आयुषी सभी को नमस्ते बोलो। सभी को नमस्ते बोलो। सुबह बहुत हड़बड़ी में थे हम, सुबह बहुत ठंडा लग रहा था। आयुषी बहुत खुश है। क्यों खुश है आयुषी? क्योंकि स्कूल का छुट्टी मिला है आज, बढ़ गया, और ठंड का वजह से छुट्टी बढ़ गया है। तो आयुषी सभी को कर दी नमस्ते, है ना। तो फैमिली चलिए, दोपहर का सारा काम हो गया है, लौकी पोस्त बनाया, कुछ खास नहीं बनाया। तो आज का ब्लॉग हम बैंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आज सब लोग लाइक पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।